आवाज जा रही है आपको अंजलि जी? आवाज जा रही है आपको अंजलि जी? आपकी आवाज नहीं आई। सर आवाज आपकी सही आ से जा। रही है। अच्छा, यानी जी आपकी सर। भी आ रही है। अब आपकी भी आ रही है। जी सर। तो पहले ठीक है, आपका ही कॉपी शुरू करते हैं। नागरिकता से क्या समझते हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन करते हुए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्रमबद्ध परिवर्तित नियमों का वर्णन करें। नागरिकता से तात्पर्य तो किसी व्यक्ति का राज्य में उसे अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ये हुआ पूरा एकदम सटीक डेफिनेशन। ठीक है, ये जी आपका सर। डेफिनेशन हाँ बिल्कुल सही है। ये डेफिनेशन आपका बिल्कुल सही रहा, ना ज्यादा ना कम। एक राज्य में व्यक्ति की श्रेणी नागरिक, विदेशी, शरणार्थी, अंतर्देशीय। ठीक है, नागरिक जो। अब फिर आप भटक गए, ये सब को आपको क्यों जी देना सर। है वर्णन? इस सवाल में कहीं है? फिर आप भटक गए, स्टार्ट किए अच्छा, आगे चल के फिर भटक गए। इसका परिभाषा आपको देने का हटा क्या देंगे मतलब सर। है? क्वेश्चन में कहीं है इसका परिभाषा? मांगा गया है आपसे ये ना सब सर। चीजों के बारे में? देखिए, क्लास में ना सर। समझाने के लिए बता दिया जाता है। आपको आंसर राइटिंग का सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको ये समझ होना चाहिए क्या लिखे और क्या ना लिखे। नागरिकता पर तो आपको 50 पेज भी कम पड़ जाएगा अगर लिखना शुरू करे तो। जी सर। जी सर। हम वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बना रहे, हम आंसर राइटिंग कर रहे, तो क्या लिखेगी इसी को कहते हैं विस्तार। यानी कि क्वेश्चन आंसर का कितना विस्तार रखना है, क्या परिधि रहना चाहिए। परिधि का मतलब चारों ओर से लंबाई चौड़ाई मिला करके जो होती है, यानी कितना लंबा कितना चौड़ा, किसका कैसे क्या लिखना है, यही चीज हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना। यहाँ देखिए आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा लिया आज, लेकिन फिर आप आगे चल के गड़बड़ा गए, जिसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से उसको लिख दिए। यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी बता दिए, चलिए ठीक है हो गया। लेकिन अब इतना इसको डिफाइन करने का कोई जब नागरिक का परिभाषा दे चुका और आगे हमको कोई जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन में नहीं है। अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 5। यहाँ पूर्ण विराम दिया कीजिए। चलिए अब सही जा रहा है। अब यही जी जैसे सर। अनुच्छेद 8 है, इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं था। किसी भी व्यक्ति को जिनके माता पिता या जिनके दादा दादी में से कोई, दादा दादी के जगह पितामह मातामह भी कर सकते हैं, नाना नानी भी होगा ना, सिर्फ पिता दादा दादी नहीं, नाना नानी भी। तो इसलिए पितामह या मातामह, यानी पिता का कुवंश से या माँ का वंश से। ठीक है, में कोई भी एक जिनका भारत में जन्म हुआ हो और जो भारत से या फिर भारतीय भारत का भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का नागरिक रहा हो, ये भी है संविधान में। समझे? भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक है आपका, नाना नानी भी है, सिर्फ पिता दादा दादी का मतलब जी हुआ कि सर। आप पिता वंश को कह रहे हैं, माता ऐसा नहीं है। और भारत शासन अधिनियम 1935 भी है इसमें। अगर भारत शासन अधिनियम हाँ 1935 इसमें के, है सर। हाँ हाँ 1935 में। भारत वाले क्षेत्र में यदि उसका संबंध भारत स्टार्ट। वाले क्षेत्र में, भारत वाले फिर क्षेत्र में, उधर वाले क्षेत्र में नहीं बंटवा, अगर संबंध रहा जी हो सर। तो। ठीक है, अनुच्छेद 9, एक विदेशी राज्य के नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत स्वैच्छिकता प्राप्त करना जो नागरिक नहीं, अर्थात स्वेच्छा से ये 2 कलर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं है कि एक ही पेन का कलर का प्रयोग करना है? आपको पेन का जो है वो ये डबल कलर क्यों है? डबल कलर पेन क्यों यूज हुआ है? सिंगल कलर चलना है, डबल कलर नहीं।
एग्जाम में भी नोट कीजिए, जब पेन लेके जाना है तो एक ही कलर का सारा पेन लेके जाना है। ऐसा नहीं कि एगो ब्लू ले लिए एगो ब्लैक ले लिए फिर मिक्स कर दिए, ऐसा नहीं है। जो अनुमति है, अगर एक ही कलर का अनुमति है तो कोई बात नहीं। कभी कभी आयोग द्वारा दो भी दिए, कोई कोई आयोग है दो दो भी देता है। जैसे यूपीएससी में आप पीटी में सिर्फ ब्लैक पेन से ही ओएमआर सीट को भर सकते हैं। बीपीएससी दोनों दे देता है, ब्लैक भी देता है, ब्लू का भी अनुमति देता है। लेकिन एक का ही, ऐसा नहीं कि अब दो कर रहे हैं। पेन दो हो ठीक है, कलर दो नहीं होना चाहिए, और इसलिए एक ही ब्रांड के पेन लेके जाना चाहिए। यानी कि एगो इसका ले लिए, एगो 10 रुपया वाला ले लिए, एगो 25 रुपया वाला ले लिए, एगो महंगा सस्ता, वो सब नहीं होंगे, ठीक है। नागरिकों के नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, अर्थात संसद द्वारा अधिनियम यदि एक बार किसी नागरिकता तो फिर किसी भी यह कानून बनाकर उसकी नागरिकता को नहीं छीना जा सकता है। छीना में शायद नहीं, नागरिकता से उसको मुक्त नहीं किया जा सकता है। शब्दों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नागरिकता से मुक्त नहीं, या उसकी नागरिकता को जी वापस नहीं जी लिया जा सकता है, ठीक है। जी कानून जी द्वारा नागरिकता अर्थात नागरिकता से केवल संसद को, ये लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये देने का कोई बस इतना काफी है, ये देने का कोई इतना काफी है, मुझे यही काफी है। चलिए, 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई बच्चा भारत का जन रहा हो तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाए, अर्थात भारत नागरिक संशोधन 1986 में 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति 1987, नोट 47, ये 47 कहाँ से आप लोग सुधा भी लिख 1987, ना कि 47। जी सर। माता पिता की राष्ट्रीयता नहीं, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीयता एक अलग चीज है, नागरिकता और राष्ट्रीयता में एक अंतर है। नागरिकता कानूनी चीज है, वैधानिक रूप है, राष्ट्रीयता नेचुरल है, प्राकृतिक है। जी सर। हम कल हो सकता है भारत का नागरिक के जगह किसी अमेरिका का, ब्रिटेन का, कहीं का भी नागरिकता हो मिल सकता है, लेकिन मेरा राष्ट्रीयता एक ही रहेगा, भारतीय। जैसे बीच में एक बार चला था सोनिया गांधी का, जिसमें उसमें लिखा हुआ था नेशनलिटी इंडियन, नहीं ये इटालियन, जिसमें कहा गया था कि ये इटली की नागरिकता लिए हुए अभी भी। तो वास्तव में क्या है, वास्तविकता ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम भी आज ब्रिटेन चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका में नागरिकता ले लिया, अब मेरा अमेरिका के प्रति चाहे कितनो ईमानदारी रहे, कितनो श्रद्धा रहे, कुछ रहे, लेकिन वहां मेरा नेशनलिटी हमेशा इंडियन ही लिखा जाएगा, वो बाय बर्थ होता है, वो प्राकृतिक होता है राष्ट्रीयता। इसलिए सोनिया गांधी का जो निकला तो उसमें था उसमें भी वही था, सिटीजनशिप इंडियन, नेशनलिटी इटालियन, क्योंकि वो बाय बर्थ होता है। नागरिकता वैधानिक है, वो चेंज हो सकता है। आज हम इस देश, अब जैसे अक्षय कुमार इंडियन था, कनाडा का, फिर कुछ दिन के पहले कनाडा का वो बन गया, फिर कनाडाई बना, फिर वहां का नागरिकता छोड़ के अभी वो इंडियन का अप्लाई किया, फिर इंडियन, अब उसको भारत का नागरिकता मिला, अब वो इंडियन हो गया, लेकिन नेशनलिटी उसका वो हमेशा इंडियन ही रहा। इस बीच वो कनाडाई बन गया, फिर इंडियन बना, ये चेंज हो तो फिर वो हो सकता है कल अमेरिका का नागरिकता ले ले, लेकिन नेशनलिटी उसका हमेशा इंडियन ही रहेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक होता है, बाय बर्थ होता है, वो कोई कानूनी नहीं है नागरिकता, समझे। इसलिए यहाँ पे माता या राष्ट्रीयता शब्द बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीयता का मतलब वो नहीं भी नागरिक है तब भी होगा, अब अमेरिका में है तब भी हो जाएगा नागरिक किसी भी देश का, तो दोनों में अंतर है। भारत नागरिक संशोधन अधिनियम अर्थात जन्म के अनुसार ये प्रावधान किया गया कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध भारतीय, अवैध प्रवासी नहीं हो, यानी कि इतना लिखने का जरूरत, अवैध प्रवासी नहीं हो, बात समझ गया, इतना आपको नहीं समझाना है, चेक करने वाला बेवकूफ नहीं है कि आप इतना समझा रहे हैं,
यहीं तक हो गया, आंसर कंप्लीट जी था सर। आपका, यही तक। अवैध नहीं हो। दूसरा, अवैध भारतीय प्रवासी नहीं हो, अवैध भारतीय फिर अवैध प्रवासी, अवैध अवैध रूप से भारत में प्रवासी नहीं हो। ठीक है, यहीं तक हो गया। भारतीय प्रवासी भी नहीं, भारतीय प्रवासी दूसरा मतलब हो गया, इसका मतलब भारत से हम लोग कहीं जाके प्रवास किए हुए हैं, भारत में अवैध प्रवासी नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते वंश के आधार पे। भारत से हो, भारत का नागरिक ही नहीं हो, भारत से हो। अगर भारत का नागरिक है तब तो उसको जन्म के आधार पर हो गया। ठीक है, भारत ये रहा हो। हम पढ़े हुए हैं, पहले भी हम पढ़ लिए थे। जी सर। भारत का नागरिक कौन होगा? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कोई क्षेत्र समाविष्ट होगा स्वाभाविक रूप से वो उसका सारा नागरिक अपना बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है, आपका आज का सही है। अब चलते हम लोग। सुधा का कॉपी खोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या समझते हैं एवं इसके महत्व उद्देश्य को करते हुए, ये वजन करे क्या होता है सुधा? वर्णन करे होगा ना। तब कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले का रिजल्ट नहीं होता है। संविधान है तो वही नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसे आयरलैंड के संविधान से लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता मूल अधिकारों के साथ आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व को अधिकारों का मूल आत्मा का, इसका उद्देश्य लोग तथा समाज का स्थापना करना। सही है। निदेशक तत्व के महत्व एवं उपयोगिता, निदेशक सिद्धांत साथ साथ आर्थिक करने में सहयोग देते, ये एक लोग। ठीक है, न्याय में उच्च आदर्श करते हैं। तो प्राकृतिक गैर नहीं, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जाए। राज्य की नीति में हमेशा बोध कराते रहती है, यहाँ यही दे देते, अथवा ये इसे शासन का आधारभूत सिद्धांत भी समझा जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की व्याख्या सहायक से जुड़े सिद्धांत, ये विपक्ष को सरकार का संचालन के प्रभाव व नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज और भी देना था, ये शासक को, ये राज्य सरकार को भी क्या करता है, राज्य के प्रति मतलब क्या करता है, शासक का मतलब पथ को निर्दिष्ट करता है, यानी आपको किस तरह का शासन योजना ये सब बनाना है वो एक निर्दिष्ट करता है। चलिए ठीक है, इसके भाग समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिवादी, इसी को उदारवादी भी कहते हैं। ठीक है, समाजवादी हम पढ़े हुए हैं, तो आपका सही है। इसको देखिए ऐसे भी कर सकते थे, 38 से 51 तक डिटेल कर दिए, फिर उसको बांट दिए कि हाँ इनमें से ये समाजवादी है, ये उदारवादी है, और ये गांधीवादी है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, दोनों ही तरीका सही है। क्षेत्र में कुटीर उद्योग है ना 43 का। फिर यहाँ देखिए, यहाँ बी
आप लोग हिंदी घुस ख होगा, बी नहीं, हिंदी मीडियम है, ख दीजिए। ये कहां से आप लिखे हैं? ये चेंज हो गया है। ये जो 14 वर्ष था वो अब चेंज हो गया ना 66वां संविधान संशोधन में। यही अब चले गया कहाँ? 21 का ए में, 21 का क यानी ए कहिए, और यहाँ क्या हो गया 0 से 6। यहाँ भी होगा 48 का क। अब पहले 48 लिखेंगे तब ना 48 का ए, कि उल्टा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लास्ट में ऐसे अंतनी 2-4 लाइन लिख देता था। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि राज्य की तीव्र विकास एवं लोक कल्याण के लिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या करता है? सरकार के लिए एक दिशा दिखाने का कार्य करता है, और इसे शासन का आधारभूत सिद्धांत भी माना जाता है। इस तरह से इंड करना था, एकाएक नहीं। ठीक है, फिर भी अब आप लोगों का कॉपी बहुत बेटर जा रहा है। देखिए ये बात हम हमेशा कहते हैं कि रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सुधार होगा। अब देखिए बेटर हो रहा, पहले से बहुत बेटर हो रहा आप लोगों का। ये रेगुलरिटी का कमाल है। और इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, देखिए पॉलिटी और इकोनॉमी एक ऐसा विषय है, इसका जो आंसर राइटिंग कर लिया ना, वो दुनिया में कुछ भी किसी का भी आंसर राइटिंग कर सकता है। वो इथिक्स का भी कर सकता है, ऐसे का भी। इसका जो अच्छे से कर लिया, यही वजह है कि हम किसी स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी पर करवाते हैं, और शुरू पे इसी से, क्योंकि टफ यही दोनों है। हिस्ट्री ये सब में होता नहीं, इसका जो कर लिया तो बाकी विषय अब उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, वह आराम से कर सकता है। इसलिए इसमें मेहनत होगा, परेशानी भी होगी, मेहनत भी होगा। ठीक है, तो बेटर है। अब आप लोग आगे लिखिए, अच्छा जा रहा है अब आप लोगों का पहले की तुलना में। आगे लिखिए, और टेस्ट सीरीज भी अब शुरू होगी, तो टेस्ट सीरीज भी अब रेगुलर देना है एप्लीकेशन में जाकर। ठीक है, और डिस्कशन भी शुरू हो जाएगी अब टेस्ट का। बीच में शुरू किए थे लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे थे तो छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर से शुरू करेंगे, तो आप लोग वहां भी कीजिए। ठीक है, और नवीन आप जो है लिखना शुरू कीजिए। सोचिएगा, सोचते रह जाइएगा, नहीं होगा, समझ में नहीं आता है। समझ में क्या नहीं आएगा? और जिस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे 5 बार समझा चुके हैं, 2-3 बार तो आपको समझाया है, अभी भी यूट्यूब में डाला हुआ होगा उस क्वेश्चन का समझाया हुआ। कोशिश कीजिएगा तब ना, कोशिश करने से सब कुछ होगा। ठीक है।